नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गन्ने की कीमतों में जल्द होगी 10 रुपए की बढ़ोतरी, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से खरीदेगी एमएसपी पर गेहूं व उड़द, पंजीयन के लिए हुआ तारीखों का ऐलान। नैनो यूरिया व डीएपी को बढ़ावा देने के लिए इफ्को का नया प्लान, ड्रोन व एआई तकनीक से मिलेगी मदद। हाल ही में आई कुछ खबरों की माने तो जल्द ही चीनी मिलें गन्ने के रेट में बढ़ोतरी कर सकती हैं, जिसका लाभ सीधे गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगा। खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों को चीनी मिलों के इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट की माने तो चीनी मिलें गन्ने का रेट 10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ा सकती हैं। वहीं अगर चीनी मिलें ऐसा करती हैं तो अक्टूबर महीने से किसानों को बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ने गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की थी। उन्होंने कहा है कि गन्ने की कीमत 305 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल की जाए, जिसके बाद चीनी मिलों द्वारा कीमतों को बढ़ाने की खबरें सामने आई हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक एफआरपी बढ़ाने का फैसला ले सकती है, जबकि कुछ खबरों की माने तो हरियाणा में किसान काफी समय से मांग कर रहे थे कि गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा और कई राज्यों से भी गन्ना किसानों द्वारा ऐसी मांगे की जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि इथेनॉल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भी गन्ने का रेट बढ़ाए जाने की योजना हो सकती है। अभी सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मात्रा करने के लिए तेजी से काम कर रही है और ये तभी संभव हो पाएगा जब गन्ने से अधिक इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों से मूंग व उड़द की खरीद समर्थन मूल्य पर करने का ऐलान किया है। साथ ही पंजीयन की तारीखों की भी घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस वर्ष किसानों को रबी की फसल में बारिश व ओलावृष्टि के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में जायद की फसल से किसान आस लगाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में विपणन वर्ष 2023 से 24 में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 मई से पंजीयन शुरू हो चुका है। किसान 19 मई तक ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों का पंजीयन करवा सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने राज्य के 32 जिलों में मूंग तो 10 जिलों में उड़द खरीदने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मूंग के अधिक उत्पादन वाले 32 जिलों में नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर कला, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, बालाघाट और इंदौर में पंजीयन केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी प्रकार उड़द के अधिक उत्पादन वाले 10 जिलों जिनमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, उमरिया, सिवनी और बालाघाट का नाम शामिल है। यहाँ भी किसानों के लिए पंजीयन के लिए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। देश में किसानों के बीच भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ यानी कि इफ्को द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरकों की पहुंच बढ़ाने के लिए कई तरह से इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में इफ्को द्वारा ड्रोन और एआई तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की भी योजना तैयार की गई है, जिसके लिए ड्रोन एआई एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो ड्रोन, नैनो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल टेक्नोलॉजी को मिलाकर नैनो उर्वरकों और अन्य एग्रोकेमिकल्स के उपयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। ड्रोन एआई कार्यक्रम का मुख्य फोकस एक सफल ड्रोन स्प्रेइंग सिस्टम का निर्माण करना, ग्रामीण युवाओं, किसानों के साथ तालमेल बैठाकर सिस्टम को संचालित करना और उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, जो आखिर में ग्रामीण व्यवसाय को बढ़ावा देगा। खास बात यह है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन खेतों में उर्वरकों के छिड़काव को कुशल, लागत प्रभावी और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। छिड़काव करते समय एआई आधारित सॉफ्टवेयर फसल की वृद्धि और स्वास्थ्य का पता लगा सकता है और किसानों को स्मार्ट खेती की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। इस हाई एंड एकीकृत ड्रोन तकनीक को कृषि में बढ़ावा दिया जा सकता है, जो किसानों को हाईटेक स्मार्ट खेती करने में मदद करेगी। आपको बता दें कि एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म किसी भी मोबाइल के तहत चल सकता है। ये सभी किसानों के लिए उपलब्ध होगा और सभी उपयोगकर्ताओं को एक साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
हाल ही में दिल्ली के पूसा में आयोजित एग्री विजन 2023 के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अमृतकाल नई पीढ़ी के लिए बहुत ही शुभाकांक्षी है। इसमें भारत जो करने का सोचेगा सफल होगा। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों पर हर तरफ से मार पड़ रही है। खेती की लागत बढ़ रही है और दाम कम होता जा रहा है। इस बीच हुई बारिश ने नासिक के तमाम गांवों में किसानों की तैयार खड़ी प्याज की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो गई और उसे मार्केट ले जाने की बजाय किसानों को फेंकने पर मजबूर होना पड़ा। चावल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IRRI और उत्तर प्रदेश के साथ ही 4 कृषि विश्वविद्यालयों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अंतर्गत चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को विकसित करके गुणवत्ता परक बनाया जाएगा। वहीं इस समझौते का मकसद शुगर फ्री चावल विकसित करना भी रहेगा। उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी और उन्नाव के साथ साथ पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ साथ आंधी और हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान मोका के चलते रविवार से ही मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलने लगा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा अब जैविक किसानों को अपने साथ जोड़े जाने की पहल शुरू की गई है। ऐसे किसानों की तलाश कर उनके पशुओं का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इससे किसानों का फायदा ये होगा कि दूध में उनकी इनकम बढ़ जाएगी और घर बैठे ही उनका दूध बिकने लगेगा। आपको बता दें कि NCONF कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का एक संस्थान है जो जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सर्टिफिकेट देता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।